Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 15th. In the previous lecture, we complete part D up to question number 5. Now we are on question number 6. And the question number 6 is, women above the age of 50 are generally unable to give birth to the children. Explain the reason for the same. जो औरतें 50 साल से ऊपर की हो जाती हैं वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, इस रीज़न को एक्सप्लेन कीजिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली सीजेज इन वुमन बाय द टाइम दे अटेन द एज ऑफ 50. जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाता है यानी बंद हो जाता है वुमेंस का जब वो 50 की एज तक पहुंचती हैं. दिस मार्क द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. यह दिखाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो एंड ख़त्म हो गया है. हैंस वुमन अबव एज ऑफ 50 आर जनरली अब अनेबल टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन. इसलिए जो वुमेंस हैं वो 50 साल से ज़्यादा एज की जो हो जाती हैं वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट ई. फर्स्ट वन इज एनलिस्ट द चेंजेस विच अक्कर इन मेल एंड फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी. जो चेंजेस मेल और फीमेल में आते हैं प्यूबर्टी के दौरान वो बताइए. चेंजेस इन मेल्स, शोल्डर बिकम्स बोर्ड, body become muscular, hair grow on face, under armpits and the public region, growth mature and start producing sperms, height increases significantly, voice become deep. कंधे चौड़े हो जाते हैं, बॉडी मस्कुलर हो जाती है, जो फेस है और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ मैच्योर हो जाता है और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म स्टार्टिंग हो जाती है. हाइट बढ़ती है सिग्निफिकेंटली और आवाज़ जो है वो गहरी हो जाती है. changes in females changes in females, hip becomes wide, breast become enlarged, menstruation begins, hair develop under armpit and in the public region. Next, sorry. Arun and his sister Aruna, both teenagers. Arunima above observe a sorry. Arun and his sister Arunima, both are teenagers. Arunima observes a swelling on her neck, following which she visits a doctor. The doctor identifies it is to be a deficiency disease and prescribes medicine accordingly, along with suggesting dietary modification. अरुण और उसकी सिस्टर अरुणिमा जो हैं वो दोनों टीनेजर यानी किशोर हैं. अरुणिमा ने अपनी गर्दन में स्वेलिंग फील की और वो डॉक्टर के पास गई. डॉक्टर ने उसको मेडिसिन्स दी और उसने बताया कि एक डेफिशिएंसी डिसीज़ है. साथ में उसने डाइटरी मॉडिफिकेशन भी किया, मतलब खाने के भी सुझाव दिए. ए फ्यू मंथ लेटर अरुण ऑब्जर्व ए स्मॉल protrusion on his throat and visit to the doctor. However, doctor assure him that it is a normal feature in the boy of his age. थोड़े दिन बाद अरुण ने भी एक जो हल्की सी स्वेलिंग लगाई या एक फूला हुआ थ्रोट जो है वो अपनी गर्दन में पाया और वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके एज के बच्चों में ये नॉर्मल है. Identified disease, Anonima was suffering long
विद इट्स काज। अरुणिमा को क्या डिजीज हुई थी उसके आइडेंटिफाई कीजिए, उसके कारण भी बताइए। अरुणिमा इज सफरिंग फ्रॉम गाइटर विच हैपन्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अरुणिमा को आयोडीन की डेफिशिएंसी होने के कारण गाइटर की बीमारी थी। वाई डू यू थिंक दैट द नो मेडिसिन वाज प्रिस्क्राइब फॉर अरुण। अरुण को कोई मेडिसिन क्यों नहीं प्रिस्क्राइब की गई। एडम्स एप्पल हैज़ डिवेल्प इन अरुण। अरुण की जो नेक है उसमें एडम्स एप्पल वो डिवेल्प हुआ था। इट इज़ नॉर्मल डेवलपमेंट इन बॉयज़, बॉयज़ में ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। हैंस अरुण डज नॉट नीड मेडिशंस, अरुण को दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी। Sorry. Discuss how sex of unborn child gets determined in human beings. The somatic cell in human beings contain 23 pairs of chromosome. Out of them, 23 pair contain sex chromosome. सोमेटिक सेल्स के अंदर पेयर पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिनमें से 23 पेयर जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं। ए स्पर्म एंड एन एग A sperm or an egg contain 23 chromosomes. The 23rd chromosome of the sperm can either be X or Y. The 23rd chromosome of an egg is always a X chromosome. जो स्पर्म होता है उसका जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो एक्स या वाई हो जाता है, जबकि जो एग होता है उसका उसका 23rd जो है वो एक्स ही होता है। When the sperm with X chromosome fertilize the egg, the zygote develops into a female child. जब X क्रोमोसोम स्पर्म का जो है वो एग के X क्रोमोसोम से मिलता है तो फीमेल चाइल्ड होता है। When a sperm of Y chromosome fertilize the egg, जब Y क्रोमोसोम का स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है, द जाइगोट डिवेल्प्स इनटू ए मेल चाइल्ड, तब जाइगोट जो है मेल चाइल्ड में कन्वर्ट होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे और अपनी कॉपी में अच्छे से राइट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।